हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल आपका सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आया। ठीक है, रात को लगभग 12 बजे के आसपास आया और ये रिजल्ट रात को 12 बजे आने लायक ही था भाई साहब। ठीक है, क्योंकि चीजें तो इसमें जिस तरीके से लोग सोच के बैठे थे ना, उस तरीके से तो कुछ हुआ नहीं। एक मन में डर था कि यार जैसा सीजीएल 2023 में हुआ था, जिस टाइम सीजीएल 2023 वाले स्टूडेंट परेशान हुए थे, कहीं वैसा कुछ इसमें नहीं हो जाए। ठीक है, और अब देख के लग रहा है कि वैसा ही कुछ इससे हुआ है। ठीक है, क्योंकि नंबर लोगों के बढ़ गए हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ कि आंसर की में चेंज हुआ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए या फिर मार्क्स टॉल कर दिए या फिर बोनस मिला है लोगों को या फिर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें कुछ हुआ है। जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी, आपके स्कोर कार्ड आएंगे, उसके बाद ये चीज पता चलेगी। ठीक है, और एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से गड़बड़ हो जाती है और किस तरीके से स्टूडेंट को सफर करना पड़ता है। ठीक है, एक भाई था हरियाणा का जो मेरे संपर्क में था, बातचीत होती थी उसकी। उस भाई का जब आंसर किया है ना, उसका रो स्कोर था 341। ठीक है, 341 शानदार उसका स्कोर था। उसके बाद साहब 1,07,000 लोगों में जो रैंक आई, रैंक थे ना, वो 300 दिखा रहा था उसकी। ठीक है, मतलब उसकी रैंक ये दिखा रहा था कि 300 में आपकी रैंक चल रही 1,07,000 लोगों में। ठीक है, तो वो बुरी से बुरी क्या सोचेगा कि यार मेरी रैंक तो अंडर 500 तो आई जाएगी, अगर रैंक आएगी में 300 दिखा रखा है। ठीक है, तो अब जो भी अपनी प्रेफरेंस डालेगा वो टॉप 300 टॉप 500 के अकॉर्डिंग डालेगा ना। टॉप 300 टॉप 500 में जो बंदा होगा वो यार जीएसटी डालू या एमए डालू, एएसओ डालू। ठीक है, इन्हीं चीजों में सोचता रहता है। ठीक है, उस भाई ने जीएसटी डाल दी कि यार मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, तो मुझे या तो दिल्ली में मिल ही जाएगा, 300 में हूं मैं, ओबीसी कैटेगरी है मेरी, तो या तो दिल्ली मिल जाएगा या चंडीगढ़ मिल जाएगा, राजस्थान आसपास के मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मैं निकल जाएगा और आगे मैं एग्जाम नहीं दूंगा, एक बार सिलेक्शन लेके बैठ जाऊंगा, मैं आगे एग्जाम नहीं दूंगा। ठीक है, और उस भाई की जो 341 थी, जिसकी 300 रैंक दिखा रहा था, उसकी फाइनल रैंक आई 4800 के पार, 4800 के ऊपर रैंक है उस भाई की। ठीक है, 300 जो सोच के बैठा था वो, उसकी लगभग 12 गुने से भी ज्यादा। ठीक है, 300 की 500 700 जाती है भाई साहब, 4800 रैंक। ठीक है, वही नंबर में जो बदलाव हुआ कि आंसर की में जो बदलाव हुआ या बोनस हुआ या नॉर्मलाइजेशन हुआ, जो भी हुआ पता भी नहीं क्या हुआ, पर उसकी वजह से उसका 4800 पार रैंक आई। मिला उसको जीएसटी है, क्यों? क्योंकि 2700 पोस्ट जीएसटी की। ठीक है, मिल उसको जीएसटी गया, पर 4800 में उसको आसपास कुछ भी नहीं मिलना। वो कहां जाने वाला उसे पता है कि उसको घर से बहुत दूर कुछ मिलेगा, अब वही बंदा वापस पेपर देगा। ठीक है, और इसी वजह से रिपीटर वाली बात चढ़ती जाती है। ठीक है, बात ये नहीं है कि यार बदलाव किए नहीं किए, वो अलग बात है। ठीक है, कम से कम 2 पेपर तो इस तरीके के बनने चाहिए थे, 2 ही तो पेपर बनाने थे भाई साहब, कि जिनमें ज्यादा बोनस वगैरह का लफड़ा नहीं हो, नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा नहीं हो। ठीक है, 2 ही तो 260 क्वेश्चन बनाने थे। ठीक है, अगर वो नहीं बने तो कोई बात नहीं, पर फिर भी मतलब अगर फाइनल आंसर की पहले आती, उस बंदे को अपना स्कोर पहले पता होता, ठीक है, तो वो ऐसी ब्लंडर करता ही नहीं, वो कोई दूसरी पोस्ट डालता जिसमें घर के आसपास रह लेता हो। ठीक है, कम से कम अगली बार रिपीट तो नहीं करता हो। अब वो ज्वाइन भी नहीं करेगा। समस्या पता क्या हो जाती है कि वो बंदा ज्वाइन भी नहीं करेगा। भाई अगर मान लो उसका कोई ऑप्शन रहा दूसरा, कोई छोटी जॉब रही, ठीक है, और वो नहीं जाएगा मान लो साउथ में, ठीक है, और वो ज्वाइन नहीं करेगा, तो ये पोस्ट खाली रहेगी, तो होगी ना सीट बर्बाद। ठीक है, और फाइनल आंसर की पहले यही था कि यार जब जो चीज सीजीएल 2023 में हो चुकी, जो चीज सीजीएल 2023 में हो चुकी, बहुत परेशान हुए थे स्टूडेंट उस टाइम पे, सेम चीज 2024 में हो रही, तो फिर सीजीएल 2023 की गलती से लोगों ने क्या सीखा? मतलब अजीब चीज थी भाई साहब, और लोग परेशान हुए। जो कोई 331 नंबर वाला बंदा है वो कह रहा है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता है कि जो आंसर चेंज हुए या फिर जो भी कुछ हुआ है वो उसके फेवर में नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है। जो बंदा अच्छा भी हुआ है थोड़ा बहुत कि 2000 रैंक जो लोग सोच के बैठे थे, उनकी 1100-1200 रैंक तक पहुंच गए। देखो और खुशी वाली बात नहीं है, बस इतना सा था कि अगर बदलाव चलो हुए भी होंगे, वाजिब गैर वाजिब जो भी है, ठीक है, पर फाइनल आंसर की तो पहले आनी चाहिए थी ना यार। फाइनल आंसर की पहले आती, लोगों को अपना स्कोर पता होता, वो उसके अकॉर्डिंग पोस्ट डालते और फिर मतलब हो जाता। अब कोई बंदा था, उसकी रैंक थोड़ी मान लो बुरी बता रहा था, उसने कोई छोटी पोस्ट पहले डाल दी और उसको वो छोटी पोस्ट मिलेगी पर रैंक उसकी अच्छी आएगी भाई साहब, अब वो तो अगली बार देगा फिर भाई साहब अगली पोस्ट, अच्छी पोस्ट पे आने के लिए। ठीक है, तो अजीब चीज थी भाई साहब, मतलब समझ में कुछ आया नहीं। ठीक है, और इन्हीं पे बात होनी चाहिए थी और अब आगे के लिए भी बात होनी चाहिए भाई साहब। ठीक है, भाई ये चीज तो गलती है ना कि आप इतना अगर छोटा मोटा बदलाव हो रहा हो तो चलो बाद में दे दो आंसर की, पर जब अगर इतने बदलाव हो रहे हैं तो कम से कम ये तो फिर आपने एक मेहनत वाले एग्जाम को लक वाला एग्जाम बना दिया कि बंदा मेहनत करके नंबर ला रहा है, पर अब पोस्ट प्रेफरेंस में सब लक है उसका, क्या पता कितने नंबर बढ़ेंगे उसके, क्या पता कितने घटेंगे उसके, क्या पता कौन सी पोस्ट मिलेगी, अब मिलेगी तो फिर कहां मिलेगी। ठीक है, 335 मिनिमम कट ऑफ, मतलब 335 लोगों के मॉक टेस्ट जब लोग लगाते होंगे ना, 335 के नंबर नहीं आते थे, 315 320 वाला तो खुश हो जाता था मॉक टेस्ट में कि यार 315 नंबर आ गए, मजा आ गया वैसा वास्तव, और 335 मिनिमम कट ऑफ जा रही पीएसए की। तो अजीब चीज है, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कोई ऐसा कोई बारी ऐसे कोई है, पर वो है कि अगर फाइनल आंसर की बस पहले पता होती ना कि लोगों को अपना फाइनल स्कोर भाई भाई साहब एग्जैक्ट ये स्कोर है, ठीक है, ये चीज अगर लोगों को पहले पता होती तो वो उसी आइडिया से फॉर्म भरते।
पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को उसी तरीके से फिल करते हैं, ठीक है। और शायद जो इतना हो रहा है ना, लोग परेशान हो रहे कि यार भैया हम तो ये सोच के बैठे थे ये हो गया, हम ये सोच के बैठे थे ये हो गया, ये वाली बातें सामने नहीं आती, ठीक है। तो जो भी है मुझे लगता है कि मतलब लोग इस पर ध्यान देंगे, बड़े टीचर्स हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, वो इसके ऊपर ध्यान देगी। और कुछ तो मतलब कि यार ये चीजें बार बार एक लगातार नहीं हो ना, रिपीट मोड पे। भाई 2023 में हुई, फिर 2024 में हुई, फिर एक ही मतलब बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। ऐसा नहीं कि ओनली सीजीएल वाला एग्जाम होता है, सीएचएसएल भी होता होगा, एमटीएस भी होता है, एग्जाम सारे होते हैं। और दिखने में दिख गई कि 18,000 लोग नौकरी लग गए, और पर ज्वाइन कितने कर रहे हैं उनमें, वो भी तो बड़ी बात है ना। आपने 2023 वाला डेटा देखा ही था, कितने लोगों ने पोस्ट छोड़ दी थी, और इसी वजह छोड़ते होंगे यार। तो बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि बड़े कोचिंग से जो भी हैं, जो अथॉरिटी से ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे, क्योंकि यार चीज़ें ऐसी चीज़ें लगातार नहीं हो जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करें और रिपीटर्स बढ़ते रहें।